आप सभी का स्वागत है हमारी क्लास 2.0 में, जिसका सिर्फ एक उद्देश्य है, कुछ सीखा जाए, कुछ सिखाया जाए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मैं हूं हर्षित बोजक, एक बार फिर लेकर आया हूं आपके लिए करंट अफेयर वीडियो। तो बिना विलंब के आरंभ करते हैं आज की वीडियो। तो ये खूबसूरत क्योट के साथ शुरुआत करते हैं। फोकस की फुल फॉर्म यहाँ पे दी हुई है कि फॉलो, ओ से वन, सी से कोर्स, यू से अंटिल, एस से सक्सेस। यानी कोई एक लक्ष्य चुनो और उसे तब तक न छोड़ो जब तक उसमें सफलता हासिल ना हो जाए। तो आज है 9 सितंबर, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला अपडेट निकल के आ रहा है, आंध्र प्रदेश सरकार और लीफ ने खाद्य प्रसंस्करण के लिए समझौते पर किए हस्ताक्षर। आंध्र प्रदेश सरकार और लीफ की फुल फॉर्म है लॉरेलडेल एग्रो प्रोसेसिंग इंडिया ने राज्य में खाद्य प्रसंस्करण के दायरे को बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका फायदा ये होगा कि एकीकृत खाद्य पार्क योजना की ये पहल किसानों के लिए उच्च आय सुनिश्चित करने की दिशा में एक और पहल है। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है वाई एस जगन मोहन रेड्डी, राज्यपाल है बिस्वा भूषण हरिचंदन। तो चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। संविधान की वकालत करने वाले स्वामी केशवानंद भारती का निधन। केरल स्थित इडनीर मठ के प्रमुख केशवानंद भारती का निधन। वे सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय की किसी भी परिस्थिति में संविधान की मूल संरचना को संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता के याचिकाकर्ता के रूप में प्रसिद्ध थे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। व्हाट्सएप ने साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाने के लिए सीपीएफ के साथ की साझेदारी। फेसबुक स्वामित्व वाले व्हाट्सएप ने छात्रों में साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए साइबर पीस फाउंडेशन सीपीएफ के साथ साझेदारी की है। और इस साझेदारी का लक्ष्य इस वर्ष के अंत तक पैन इंडिया कार्यक्रम के तहत दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र सहित 5 भारतीय राज्यों के लगभग 15,000 छात्रों तक पहुंच बनाना है। संस्थापक और अध्यक्ष साइबर पीस सीपीएफ के विनीत कुमार। सीपीएफ की स्थापना 2003 में हुई और सीपीएफ का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। वेंकैया नायडू ने जारी की द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को पॉलिसी वकालत करने वाले संगठन मोबाइल क्रेच द्वारा तैयार किया है। रिपोर्ट देश में स्वास्थ्य और पोषण पर तैयार की है कि कितने बच्चे पोषित हैं और कितने कुपोषित की लिस्ट में आते हैं। तो यहाँ पे रिपोर्ट है कि कुछ आंकड़े दिए हुए हैं। भारत में 21% में 6 साल से कम, रिपोर्ट के अनुसार है कि भारत में 21% में से 6 साल से कम उम्र के 159 बिलियन कुपोषित हैं। 36% का कम वजन के शिकार हैं और 38% पूर्ण टीकाकरण प्राप्त नहीं कर पाते। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ क्वेश्चन है, यहाँ पे ये पॉइंट है। और इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। बाकी आप डिटेल्स स्क्रीन पे देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया गया, इंटरनेशनल लिटरेसी डे। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2020 का विषय विशेष रूप से लिटरेसी, टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड में शिक्षकों की भूमिका और शिक्षा की भूमिका पर केंद्रित है। ये विषय जीवन भर सीखने के लिए परिप्रेक्ष्य में साक्षरता सिखाने पर प्रकाश डालता है और इस तरह ये मुख्य रूप से युवाओं और वयस्कों पर ध्यान केंद्रित है। इसी के साथ बढ़ते हैं की पॉइंट्स की तरफ। यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। यूनेस्को प्रमुख है ऑड्रे अजोले और यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945। तो बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की तरफ। सरकार ने की मानसिक स्वास्थ्य पूर्णवास हेल्पलाइन किरण की शुरुआत। तो यहाँ पे ये अपडेट निकल के आ रहा है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक टोल फ्री मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन सेवा किरण का शुभारंभ किया है। इस हेल्पलाइन को विशेषकर कोविड-19 महामारी के दौरान बढ़ती मानसिक बीमारी की घटनाओं को देखते हुए शुरू किया है। हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे ये जारी किए हुए हैं और यह पहले चरण में सलाह परामर्श प्रदान करने के लिए एक जीवन रेखा के रूप में कार्य करेगी। तो बहुत अच्छी शुरुआत की है यहाँ पे सरकार ने। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए स्क्रैमजेट तकनीक का किया सफल परीक्षण। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल HSTDV का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो ध्वनि की गति की तुलना में 6 गुना अधिक क्षमता वाला मानव रहित स्क्रैमजेट वाहन है।
ये परीक्षण ओडिशा के तट के पास व्हीलर द्वीप में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लॉन्च कॉम्प्लेक्स में किया गया। इसके साथ ही भारत अब अमेरिका, रूस और चीन के उस एलिट क्लब में भी शामिल हो गया है जिसने हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी का विकास और सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो ये बहुत अच्छी बात है, भारत ने प्रगति की है। डीआरडीओ के अध्यक्ष है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी और डीआरडीओ का मुख्यालय है नई दिल्ली। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। यहाँ पे आ चुके हैं क्वेश्चन बैंक। हाल ही में विश्व और सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? तो ये आपके ऑप्शन है 6 सितंबर, 8 सितंबर, 7 सितंबर, 3 सितंबर और आंसर है बी 8 सितंबर। वर्तमान में कोविड-19 विजय रथ का शुभारंभ हुआ ओडिशा, राजस्थान, पंजाब, गुजरात। तो आंसर है इसका डी गुजरात। कोविड-19 विजय रथ एक स्कीम है जिसके तहत ये रथ अलग अलग गुजरात के अलग अलग शहरों में जाकर कोरोना के प्रति जागरूकता फैलाने का कार्य करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी किस शहर में सैनिटाइजेशन ऑन वन कॉल सर्विस का शुभारंभ हुआ है? नई दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, हैदराबाद। तो ये इसका आंसर है सी लखनऊ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस शहर में पत्रिका द्वार उद्घाटन किया गया? ऑप्शन आर दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, जयपुर। सॉरी, यहाँ पे दिल्ली है ऑप्शन ए में। तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो आंसर है डी जयपुर। तो यानी कि बहुत सारे पब्लिशर्स ने, पब्लिशिंग हाउस ने पत्रिका द्वार यानी कि एक संगठन के तहत ये इसका उद्घाटन किया है पत्रिका द्वार का। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु नदियों में क्रूज चलाने की शुरुआत की है? ऑप्शन आर ओडिशा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो इसके आंसर हैं ए ओडिशा। भारत के किस रेडियो खगोल विज्ञान के जनक का महाराष्ट्र के पुणे में निधन हो गया? तो ऑप्शन आर डॉक्टर राहुल सचदेवा, डॉक्टर गोविंद स्वरूप, डॉक्टर अनिल त्यागी या मैक्स वेस्तापन। तो इसका आंसर है बी डॉक्टर गोविंद स्वरूप। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे आ गई अपनी वोकेबलरी। तो पहली है रिजम्पशन यानी कि पुनरारंभ यानी कि रीस्टार्ट करना कोई भी चीज़ को। सेकंड है एमिनेंट यानी प्रख्यात, प्रमुख रूप से। या डैनी, नेक्स्ट है डैनी जिसका मतलब है अस्वीकार करना। फोर्थ नंबर अकाउंटेबिलिटी यानी जो जवाबदेही। और फिफ्थ है ट्रम्प यानी कि जीत। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और आपसे एक दरख्वास्त है कि प्लीज़, हमने एक नई शुरुआत की है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमने जो भी पहला कदम उठाया उसमें हमें सफलता मिले।